मैं देवेंद्र आचार्य जी, सरस्वती शिशु मंदिर महाराजा हाता आरा। हम अभी क्लास लेंगे बच्चों क्लास 4 विज्ञान का। कल हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे। आज अब जस्ट अगला चैप्टर यानी कि 1.2 चैप्टर नंबर 1.2 जिसका टाइटल है वर्क एंड प्ले। जैसा कि आप जानते हैं वर्क माने कार्य होता है और प्ले का मतलब है खेल। तो वर्क और प्ले ऐसे दोनों चीज़ हैं जो दोनों एक दूसरे के बीच में हम एक तरह से इंटरटेनमेंट के लिए उसका उपयोग करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई कार्य करते हैं तो लगातार पर डे एक ही काम हम लोग करते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि हम लोग अपने आप को अनईजी महसूस करते हैं। इसलिए अगर मान लीजिए हम भर दिन पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के बाद मन जब ऊब जाता है तो हम लोग बीच में कोई गेम खेल लेते हैं और वह गेम हो सकता है अगर हम लोग घर के अंदर हैं तो लूडो, कैरम बोर्ड, चेस इत्यादि गेम खेलते हैं। जो कि यह जो गेम हम लोग घर के अंदर खेल सकते हैं वह कैसा गेम कहलाता है? इंडोर गेम्स कहलाता है। और जिस गेम को खेलने के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है तो वह आउटडोर्स गेम्स कहलाता है। जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, टेनिस है, समथिंग फुटबॉल है, हॉकी है, यह सब आउटडोर गेम्स के श्रेणी में आता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर लगातार एक ही काम, मान लीजिए हम कंप्यूटर पर बैठ के लगातार 2-3 घंटा या 5 घंटे 6 घंटे काम करते हैं, उसके बाद जब हम लोग अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, टायर्डनेस महसूस करते हैं, तो हम लोग बीच में इंटरटेनमेंट के लिए कोई खेल खेल लेते हैं जो अवेलेबल हो। इसलिए और उससे हमारा क्या हो जाता है, बीच में काम के बाद जो होता है उसके बाद हमारा इंटरटेनमेंट हो जाता है। और तो जैसा कि वर्क है तो वर्क तो करना भी ज़रूरी है, बिना वर्क के हम लोगों को अर्निंग नहीं हो सकता है। और अर्निंग नहीं हो सकता है और अर्निंग होने के लिए क्या है कि कोई कार्य करना महत्व है। और उस वर्क भी लगातार हम करते रहते हैं तो उब जाते हैं, तो उसी ऊब के बीच में हम लोग खेल खेलते हैं। और खेल भी अगर हमें खेलना चाहिए तो फेयर गेम्स खेलना चाहिए। फेयर गेम्स का मतलब है, फेयर प्ले इज रेफर्स टू, फेयर गेम्स खेलने का मतलब है कि हम लोग उस खेल के नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जैसे गेम्स शुड बी प्लेड अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी कि हम जो भी खेल खेलते हैं वह उस खेल के नियम के अनुसार हमें खेलना चाहिए। दूसरा है ओपिनियन ऑफ रेफरी और कोच। और खेलने के दौरान अगर हमारा जो रेफरी है, रेफरी किसे कहते हैं आप सभी जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ। रेफरी एक खेल का ही एक अभिन्न हिस्सा है। जो रेफरी ही होता है जो कि प्लेयर्स के बीच में रहता है और वह देखता है कि कौन रूल के अनुसार खेल रहा है, कौन रूल के अनुसार नहीं खेल रहा है, तो उसे रेफरी कहा जाता है। यानी कि हमारा विचार है ओपिनियन ऑफ रेफरी और कोच, यानी कि कोच का जो विचार है उससे हमें क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। यह भी एक खेल का हिस्सा है। फिर है तीसरा एडमिट ओन मिस्टेक्स, यानी कि हमें अपने गलती पर ध्यान देना चाहिए। खेल के दौरान अगर कोई गलती कर रहे हैं बार बार तो उससे क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। चौथा पॉइंट है रेस्पेक्ट अदर प्लेयर्स। जब हम खेल खेलते हैं, मान लीजिए क्रिकेट ही खेलते हैं, तो क्रिकेट में खेलते हैं तो किसी भी एक प्लेयर जो होता है दूसरे अगेंस्ट पार्टी के प्लेयर्स को, यानी अपोजिट टीम के प्लेयर्स को सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम लोग कोई भी खेल इंस्ट्रक्शन यानी कि जो उसका नियम कायदा है उसके अनुसार हम खेलते हैं तो उससे हम लोगों को कुछ कौशल सीखने को मिलता है। जैसे
ईमानदारी से खेल खेलना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए। जैसे आदमी कभी खेलता है तो आउट भी हो जाता है तो कहता है नहीं आउट नहीं है, माने यानी कि यह सब किस चीज़ के अंतर्गत आएगा, यानी कि हम लोग यानी कि ईमानदारी खेल में नहीं बरत रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि खेल में हमें क्या करना चाहिए, ईमानदारी बरतना चाहिए। अगर हम कोई खेल नियम के अनुसार खेलते हैं तो उससे हमारे कौशल में वृद्धि होता है, जैसे अनुशासन, ईमानदारी और टॉलरेंस। फिर है, अब यहाँ है कि हमें खेलने के दौरान कुछ क्या होना चाहिए, कुछ प्रिकॉशन यानी सावधानी बरतना चाहिए। यानी कि किसी भी खेल में हमें क्या करना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो हम लोग बाई चांस घायल वगैरह हो सकते हैं, इसलिए कुछ सावधानी बरतना चाहिए। जैसे प्ले ड्यूरिंग प्ले टाइम ओनली, सावधानी है कहने का मतलब है खेलना है कोई भी गेम, तो कहने का मतलब है कि समय के अनुसार ही खेलें। अभी न कि दोपहर में ही कुछ खेलने लगे, क्योंकि दोपहर के समय धूप में निकल के बाहर नहीं खेलना चाहिए। यानी कि खेल के समय पर ही खेलना चाहिए और पढ़ने के समय पर पढ़ना चाहिए, और हमारा जो वर्क है वह अपना समय पर वर्क करना चाहिए। यानी कि खेल का जो समय है उसी निर्धारित समय पर ही हमें खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले नेग्लेक्टिंग योर स्टडी, और खेल में ही हम व्यस्त हो जाएं और अपने पढ़ाई को हम नज़रअंदाज नहीं करें। यानी कि सब जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। इसलिए जो समय बनाया गया है खेलने के लिए उस समय पर खेलें, और जो जिस समय पर पढ़ाने का समय है उस पर हम भी अध्ययन भी करें। फिर तीसरा सावधानी है, आस्क पेरेंट्स बिफोर यू लीव फ्रॉम होम फॉर प्लेइंग एनी आउटडोर गेम्स। यानी कि कोई आउटडोर गेम्स खेलने यदि आप जाते हैं तो आपको अपने माता पिता से पूछ के जाना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि बाई चांस आप कह के जाते हैं तो घर के लोग निश्चिंत रहते हैं कि बच्चा खेलने जा रहा है, तो वह थोड़ा सा ध्यान रखता है कि बच्चा गया है तो कब आ रहा है। इसलिए समय से जाइए खेलने के लिए और आइए, इसीलिए पेरेंट्स को बता के जाना चाहिए खेलने के लिए आउटडोर गेम्स अगर खेलने जाते हैं तो। फिर है, ड्यूरिंग प्ले नेवर डिफ्रेंशिएट योर प्लेमेट्स ऑन द नेम ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। अगर खेलने के दौरान अपने साथी प्लेयरों के कभी उसके धर्म या उसके निक नेम से नहीं पुकारना चाहिए, यानी कि उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए। और इसके अलावे अब है, इसमें अगला टॉपिक है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स माने क्या होता है, त्यौहार होता है। हम सभी जानते हैं कि त्यौहार क्या होता है, और त्यौहार का अपना ही एक अलग महत्व है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। एक है नेशनल फेस्टिवल्स और दूसरा है फेस्टिवल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियंस, यानी कि धर्म के अलग अलग धर्म के अलग अलग फेस्टिवल्स हैं। और दोनों गेम्स में क्या डिफरेंस है, दोनों गेम्स में डिफरेंस है। नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ी जाएंगे। नेशनल फेस्टिवल्स है कि जैसे नेशनल फेस्टिवल्स है कि जो पूरे देश के और पूरे देश के पूरे जनता उस त्यौहार को मनाती है। वह पब्लिक यानी कि जनता, वह जनता हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या पारसी हो, माने कोई जात का हो, इस माने किसी भी धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि नेशनल फेस्टिवल्स माने पर व्यक्ति के मनाना होता है। लेकिन कुछ दूसरे प्रकार के पर्व है जो बताएं कि उनके धर्म के अनुसार होते हैं। तो धर्म के अनुसार जो हमारा त्यौहार होता है तो उसमें है कि कोई खास धर्म के लोग ही मनाते हैं। जैसे
अगर मान लीजिए कोई हिंदू है तो वह हिंदू के ही धर्म को मनाते हैं, जैसे दशहरा है, दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, फिर दीपावली है, छठ है, इत्यादि बहुत सारे हिंदुओं के पर्व है। अब क्रिश्चियन का कोई पर्व है तो क्रिश्चियन धर्म वाले उसको मनाते हैं। मुस्लिम धर्म वाले यानी कि इस्लाम धर्म वाले भी बहुत सारे पर्व मनाते हैं, जैसे ईद है, बकरीद है, ईद उल फितर है, यानी कि एक्स्ट्रा बहुत सारे उन लोगों का भी पर्व है। उसी तरह से अन्य धर्मावलंबियों के भी अनेक पर्व और त्यौहार हैं, जिसे प्रति वे अपने धर्म के अपने त्यौहार को अपने रीति रिवाज के अनुसार मनाते हैं। अब यहाँ बात है कि हम लोग फेस्टिवल्स जो मनाते हैं वह उसको हम लोग खुशी और आनंद पूर्वक जीवन बिताने के लिए ही बीच बीच में हम लोग पर्व भी आते रहता है। इससे क्या होता है कि हम लोग लगातार एक ही काम करते रहते हैं, ऊब वगैरह नहीं होता है। और एक मैं आपको बता दूं, बाई चांस छूट गया है, नेशनल फेस्टिवल्स। तो नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में तो हम आपको बताएं कि वह पूरे देश के जनता के द्वारा मनाई जाती है, वह वे लोग किसी भी धर्म के हो। लेकिन हम बाई चांस उस समय नहीं बता पाए थे कि किसको नेशनल फेस्टिवल्स, कौन कौन नेशनल फेस्टिवल्स है। नेशनल फेस्टिवल्स आप सभी जानते हैं, जिसे 26 जनवरी है, 26 जनवरी यानी कि वह, और फिर दूसरा है गणतंत्र, माने एक है गणतंत्र दिवस है और एक स्वतंत्रता दिवस। तो गणतंत्र दिवस है और एक स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है तो बच्चों हम लोग मनाते हैं उसे 15 अगस्त को, यानी 15 अगस्त। और आप सभी जानते हैं हमारा देश कब आज़ाद हुआ है, तो 15 अगस्त 1947। और उसके बाद है दूसरा गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 26 जनवरी को मनाया जाता है। और एक तीसरा नेशनल फेस्टिवल्स है 2 अक्टूबर, जिस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब है होली, दीपावली, ईद है, क्रिसमस है, मकर संक्रांति है, दुर्गा पूजा है। यह कुछ महत्वपूर्ण हिंदुओं के त्यौहार हैं जो पूरे देश में मनाई जाती हैं। और इन फेस्टिवल्स के अलावे हम लोग और भी फेस्टिवल्स मनाते हैं, जैसे अपना जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, और सभी बहुत सारे प्रकार के। और फेस्टिवल्स के दौरान हम सभी किसी पर्व त्यौहार में पटाखा वगैरह भी छोड़ते हैं, पकवान वगैरह भी हमारे घरों में अच्छे से बनता है। और इस प्रकार से हम लोग अपने पटाखा वगैरह भी हमें अगर छोड़ना चाहिए तो वैसा ही पटाखा छोड़ना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण दूषित न हो। दूषित होगा तो उससे हम ही को नुकसान है, इसलिए वैसे ही चीज़ों का इस्तेमाल करें पर्व त्यौहार के दौरान कम से कम, जिससे कि कम से कम हमारे पर्यावरण को नुकसान हो और हमारे समाज के भी लोगों को उससे परेशानी नहीं हो। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर फेस्टिवल्स है, दुर्गा पूजा है, हम रात में बहुत तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर बजा रहे हैं तो वह क्या अवैध है, आप सब भी जानते हैं। रात में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर वगैरह बजाना मनाही है, यानी कि नियम के विरुद्ध है। अब तो यानी कि ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे टॉपिक तो नहीं हैं, लेकिन ये सभी टॉपिक्स हैं जिसे हमें ध्यानपूर्वक याद रखना चाहिए। यानी कि फेयर प्ले का जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए। फिर
वह है कि फेयर प्ले से हमें किस प्रकार के कौशल को निखारने में मदद मिलती है। तो अब यह चैप्टर है, इसमें फिर अब क्या है कि क्वेश्चन आंसर है। जैसे क्वेश्चन को मैं एक बार आपको हिट कर देता हूँ और इसको आप होमवर्क के तरह से बना के सबमिट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड इंजॉयमेंट, यानी कि क्यों हम इंजॉयमेंट के लिए क्यों करते हैं। तो शुरू में ही आपको हम बताएं कि इंजॉयमेंट जो करते हैं इसलिए करते हैं कि एक ही काम हम लोग लगातार करते रहते हैं, उससे ऊब जाते हैं, इसलिए ऊब नहीं जाए उसके लिए हम लोग इंजॉयमेंट करते हैं। दूसरा है, और इसको आपको इंग्लिश में लिखना है, अगर कोई दिक्कत होगा तो हमको आप फ़ोन नंबर से आपके पास आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। हाउ इज फ्रेशनेस फील्ड इन आवर बॉडी एंड माइंड, और कह रहा है कि फ्रेशनेस किस प्रकार से हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क को, यानी कि इजीनेस माने आसानी महसूस होता है, माने हम अपने आप को शांति महसूस करते हैं। फिर है तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज फेयर प्ले। तो व्हाट इज फेयर प्ले मीन्स, तो यहाँ आपको पॉइंट आउट किए हैं, इसी में से आंसर होगा। व्हाट आर द लाइफ स्किल्स लर्न ड्यूरिंग फेयर प्ले। कह रहा है कि व्हाट आर लाइफ स्किल्स लर्न ड्यूरिंग द फेयर प्ले, यानी कि फेयर प्ले यानी कि कोई भी गेम्स हम अच्छी तरह से खेलते हैं तो उससे हम कौन सा जीवन के कौशल को सीखते हैं। तो यहाँ जीवन के कौशल के सीखना है, यही ऑनेस्टी है, डिसिप्लिन है और टॉलरेंस है। फिर अगला क्वेश्चन है, नेम द नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। तो आपको अभी बताया कि नेशनल फेस्टिवल्स 3 हैं। एक है रिपब्लिक डे, यानी जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा है इंडिपेंडेंस डे, जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। और तीसरा है महात्मा गांधी जयंती, महात्मा गांधी बर्थडे, जो कि 22 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह पूरे देश में मनाया जाता है। आप सभी जानते होंगे हु इज महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी हमारे देश के क्या कहे जाते हैं, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, यानी कि महात्मा गांधी इज द नेशंस फादर, यानी कि भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, यूज ऑफ लाउड साउंड एंड क्रैकर्स। ये सब इसको अब अपने से कीजिएगा, कैसे कि सब आप पढ़िएगा तो हो जाएगा। फिर है राइट ट्रू और फॉल्स, इसको कीजिएगा और क्वेश्चन। तो धन्यवाद, फिर कल हम लोग अगले दिन मिलेंगे जब आपको फिर नेक्स्ट चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। ओके।